बात को लेकर कि कल जो वाक़ा मेडिकल कॉलेज और एसएचएमएस हॉस्पिटल में हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, जो एक बड़ा एक कंडेमनेबल चीज़ है। जिन डॉक्टरों ने या वो पीजी स्टूडेंट्स थे जो भी थे, उन्होंने इनके साथ बड़ा गलत एक रवैया किया और उससे हमें उन्होंने ये असॉल्ट इनको नहीं किया, 2-3 बंदों को या 2-3 जर्नलिस्टों को, उन्होंने सारी फैटर्निटी पे ये असॉल्ट किया और हम बड़ा कंडेम करते हैं। ये जो प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर है, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड वेज। और हम कहते हैं कि उस पर एक तहकीकात होनी चाहिए, वेदर दे वर रियली एम्प्लॉयड बाई सम पीपल, कि ऑस्ट्रिकेट किया हो किसी ने कि उनको जर्नलिस्टों को आप ऐसे दिखाओ कि दे आर बिलो अस, दे उनकी जो डिग्निटी पे हमला किया, उन्होंने सारे प्रेस, कश्मीर प्रेस पे डिग्निटी पे हमला किया। और इस पे एक तहकीकात होनी चाहिए। और प्रिंसिपल साहिबा जो वहाँ की है मैडम, उनको चाहिए कि ये देखें ये क्यों हुआ ये वाक़ा। और शुक्र है अल्लाह का, अगर वहाँ पुलिस वाला ना होता और ये बाकी दीगर आदमी ना होते, पेशेंट्स के वो ये ना होते अटेंडेंट्स, तो आप पे ज़्यादा हमला होता और फिज़िकल असॉल्ट भी होता और आपको इंजरीज़ भी पहुँचती। और आपका काम था, और मैं ये कहता हूँ उन डॉक्टर साहिबान से भी और सारी अपनी सोसाइटी को भी मैं बताता हूँ कि ये जो हमारे बोनाफाइड जर्नलिस्ट होते हैं, जो मैदान में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इनको कोऑपरेट कीजिए। और इनको ये बिल्कुल ये पहले ही गलत नज़र से देखते हैं हमको कि ये जी ब्लैकमेलर है, ये फ्रॉड है। सारे नहीं होते हैं, हर एक प्रोफेशन में होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात लेंगे, वहाँ भी है ब्लैक शीप होते हैं वहाँ भी। तो अगर हम सारी डॉक्टर फैटर्निटी को हम इल्ज़ाम नहीं देंगे, आप जो आए डॉक्टर को पीटते हैं, फिर ये गलत बात है। इसी तरह उन्होंने वाइस वर्सा करके आज जर्नलिस्ट को पीटा और उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उस अटेंडेंट को मिला जिसका पेशेंट कल मरा परसों। बात यह है कि हम यहाँ हर एक जो भी डिपार्टमेंट हो या सरकारी महकमा हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अगर रिपोर्टर को कोई गलती होगी रिपोर्ट करने में, उनको ले लो कॉन्फिडेंस में और उसके साथ बात करो बिफोर यू विल टेक सम एक्शन, पेनल्टी एक्शन अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। जो फील्ड में काम करता है उससे बेहतर है, या अपने हाथ में कानून लेंगे उससे बेहतर है कि उस जर्नलिस्ट को पहले बताए, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। उस नेचुरल जस्टिस में आपको उसको पूछना है, यू डोंट हैव टू कंडेम एनीबॉडी विदाउट हियरिंग हिम। सो यही डॉक्टर साहिबान जो ये धक्का मार रहे थे आपको, उनको रुक के पहले आपके साथ बात करनी थी, उसके बाद आपको सबको देना था बाइट, जो आपका प्रोफेशनल हक बिकॉज दिस इज़ यूर राइट टू नो द अदर साइड ऑल्सो। और दूसरा साइड भी, अगर डॉक्टर साहिबान को ये जो पीजी स्टूडेंट्स वहाँ के थे जिन्होंने ये किया था कल हड़ताल, और सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि इट वॉज अ मेडिकल नेग्लिजेंस व्हेन दे लॉक दैट इमरजेंसी एंड द कैजुअलिटी। वो तो सबसे बड़ा गलत एक ये है उनका एक्शन, तो उस पर तो एक्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। आप छोड़िए लोग, क्योंकि वो तरस रहे थे, हाहाकार मचा था। जो मैं देख रहा था वहाँ जो पेशेंट्स के वो आए थे अटेंडेंट्स, जिनको अपने बच्चे साथ थे, बीमार थे, या उनको कोई करंट लगा था, वटेवर पावर करंट, तो उनको वो अटेंड नहीं कर रहे थे। उनके बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे वहाँ, क्योंकि वो आजकल हॉलीडेज़ पे होते हैं, वैकेशन पे। ये दूसरा एक मसला है। खैर ये तो इंटरनल है। अगर आप देखेंगे ये जो फैकल्टी होती है ये वैकेशन पे होती है जुलाई में, तो उसके बाद दे गेट इवन दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करते हैं। इन डॉक्टरों की अगर खामियां आप निकालने पे लगोगे तो बहुत सारी खामियां हैं, और इस पर सोसाइटी भी बड़ी तंग आई है, लोग भी तंग आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम मानते हैं कि प्रेशर होता है डॉक्टर को भी, और जर्नलिस्ट को भी वैसा ही टेंशन और स्ट्रेस होता है। व्हाट शुड दे पुश देम आउट। और उसको हमारे एक जर्नलिस्ट भाई को बोला, नहीं जी आप बाहर रह के उधर रुको। क्या मतलब है उसका? ये किसी डॉक्टर ने ये बोला, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे उस अटेंडेंट को उन्होंने बुला के माफ़ी मंगवाई और एफआईआर करके उसके खिलाफ वही वैसी ही कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ भी होनी चाहिए। 2-4 थे, वटेवर जो भी थे, उनको देखना चाहिए ये कौन थे, ये कौन ब्लैक शीप थे जो जर्नलिस्टों को काम करने नहीं देते थे अपना। सो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने गुड ऑफिस से इनको देखें वहाँ क्या हो रहा है। अगर ये जर्नलिस्टों के साथ हाल है, ये क्या करते होंगे अटेंडेंट्स के साथ या पेशेंट्स के साथ। और उनको पता था कि कैमरा ऑन है, उसके बावजूद आपको वो धक्का कम कर रहे थे। तो ये हम कंडेम कर रहे हैं। और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर इज़ कंडेमिंग दिस एक्ट ऑफ द डॉक्टर्स। इट वाज असॉल्ट ऑन द होल प्रेस ऑफ कश्मीर, मैं ये कहूँगा। नहीं,
मेरा देखिए मीडिया की जानिब से एक प्रोटेस्ट की रैली निकाली। नहीं, प्रोटेस्ट तो यही है हमारा। आज हमने प्रोटेस्ट किया, जैसे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इन्होंने आज प्रोटेस्ट के दिखाने के लिए टू शो दिस प्रोटेस्ट एंड टू एक्सप्रेस देयर एक एंगर, उन्होंने वो कुछ लोग ही गए थे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी थी, और ये मुझे लगता है काफ़ी है। और इसके बाद भी हम देखेंगे, हम आइंदा हम लाई अमल क्या करेंगे, हम इख्तियार कि मैं मगर अपील करता हूँ सबको और सोसाइटी को, लोगों को भी, इनको फर्स्ट आप बोनाफाइड जर्नलिस्ट इनको मान के चलिए टिल दे आर नॉट प्रूव्ड अदरवाइज। ये सही बात है, गलत बात है? मैं कहता हूँ कि सबको कहता हूँ कि पहले इनको समझो। आप जब आप माइक लेके कोई होता है उसको ले लो, ये उसका आदमी है, ये अर्ली टाइम्स का है, ये क्या है, ये कश्मीर न्यूज़ ट्रैक एंड ऑल दैट, तो पहले उस पर समझो ना आप, उसके बाद उसके खिलाफ आप करो ये जर्नलिस्ट नहीं, ये ब्लैक मेल है, व्हाटएवर। बट आप तो पहले ही उसको धक्का मार रहे हो। सो मैं कहता हूँ सब सोसाइटी के लोगों को और यहाँ के मैं यहाँ के लोगों को भी बोलता हूँ, कश्मीरी लोगों को, कि आप कोई इनके खिलाफ मन में मैलिस मत रखिए जर्नलिस्टों के खिलाफ। अगर कोई बात है, हम हैं यहाँ, हमारा फोरम है ये जो है कश्मीर प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर जो है, आइए हमको बताइए किसके साथ आपको क्या है, मगर आप सारे जर्नलिस्ट को ब्रेकेट मत करिए और उसके बाद आप सबको कंडेम करोगे, सबको आप ब्लैक शीप करार दोगे, गलत बात है ये। तो इसीलिए मैं सबको अपील करता हूँ, अपने कश्मीरी भाइयों को, यहाँ की सोसाइटी के हर एक सेक्टर को मैं अपील करता हूँ कि कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द जर्नलिस्ट। हमारे उनको काम अपना करने दो, इनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है। दे शुड नॉट बी पुट हर्डल्स in their work, in their professional work. When they perform their this professional work, they should be allowed to do that.